अस्सलाम वालेकुम। कल बहुत सारी ट्वीट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने एक चीज़ देखी होगी रॉयल्टीज़ के हवाले से। उस पर कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं, कुछ लोग बहुत सारे पैगामात भी दे रहे हैं। कुछ जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, अता पता होता नहीं है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। बेसिकली मकसद रॉयल्टीज़ के हवाले से आज से नहीं, बहुत अरसे से इस पर बात चल रही थी। हम ड्रामों में काम करते हैं, फिल्म्स में काम करते हैं, उसके बाद वो दुनिया भर में रीरन होते हैं। मुख्तलिफ पोर्टल्स हैं जिन वो रीरन होते हैं और बस एक ही दफ़ा में उसकी पेमेंट आ जाती है। अच्छा, दुनिया के बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, जब वो बुक लिखते हैं कोई, तो उनको जितनी बुक्स बिकती रहती हैं उनको उसकी रॉयल्टी आती रहती है। सो ऐसे ही कुछ सिलसिला एक्टर्स के साथ भी होता है। कुछ ऐसे ही सिलसिला मेरे ख्याल से पेंटिंग्स में भी होता है। सो ये आर्टिस्ट के लिए ये चीज होती है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स ओनली, और हम बात कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर है बेसिकली, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो एक ड्रामा बनाता है, एक ड्रामा बनाने के बाद वो जाके सारे राइट्स बेच देता है चैनल को, और सारे एक्टर्स को, सारे टेक्नीशियंस को वो पे ऑफ कर देता है। उसके बाद उसके पैसे बहुत डिले होता है, वो बेचारा उसमें परेशान भी रहता है, लेकिन एक उसका साइकिल जो है वो समहाउ चलाता रहता है अपना साइकिल। जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे जैसे जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो बैठे रहते हैं। वो एक सीरियल बनाते हैं और उसके जब पैसे नहीं आते हैं तो वो बैठ जाते हैं। वो कहते हैं यार अब आगे मैं क्या प्रोड्यूस करूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, वो तमाम एक्टर्स जिनके ड्रामे में 4 सीन है, 40 सीन है या 400 सीन है। ये उन तमाम लोगों के लिए बात हो रही है। अच्छा जी, हुआ ये कैसे स्टार्ट? नायला आपा का आप लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से इस हवाले से बात की हुई थी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे को सपोर्ट करने में। हम सिर्फ एक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी ड्राइव्स होती हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे और मसाइल होते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं जिस पे हम काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि क्यों किसी एक्टर को या क्यों किसी डायरेक्टर को या राइटर को या प्रोड्यूसर को किसी के लिए भी, अपने लिए भी या किसी के लिए भी मदद मांगने की जरूरत है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप इतना काम कर रहे हैं, एक वक्त होता है हर इंसान का काम करने का, और उसके बाद फिर उसका एक टाइम आता है जब वो उस तरह से ना काम कर सकता है, ना उसको उस तरह से काम मिलता है। तो ऑब्वियसली वहां पे जो आपने सारी जिंदगी काम किया हुआ होता है, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, जिसे आम जबान में हम पेंशन भी कहते हैं, जो लोगों को मिलती है बाद में काम करने की। तो इसी तरह से हमारे जो फील्ड से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो इस चीज को समझते हैं कि वो रॉयल्टीज है। तो चाहे वो डायरेक्टर है, राइटर है या जो भी है, वो उन तमाम लोगों को एक बेनिफिट मिलता है आने वाले वक्त में। सो यहाँ पे ये बात हो रही है, मदद करने से कोई पीछे नहीं हट रहा है, या कोई भारी भरकम फीस, हमें कोई करोड़ों रुपए में पैसे नहीं मिलते हैं, या मजबूरन बहुत सारे एक्टर्स को जो है वो एक्टिंग के साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ता है। अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। एक क्रिएटिव आदमी है, उसको क्या जरूरत है दुनिया में कोई और काम करने की। तो इस वजह से हम सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि चले हमारा फायदा ना हो, हमारे आने वाले जो बाद में लोग हैं उनका फायदा हो जाए। हमसे पहले भी कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने इस चीज को ट्राई किया था, पर वो चीज नहीं हो पाई। एक जमाने में रॉयल्टीज मिलती थी। आई रिमेम्बर जब मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करता था, अगर हमारा कोई ड्रामा रिपीट होता था तो उसकी सर्टेन पेमेंट सबको आती थी, पर वो जमा बंद हो गया। सो भलाई चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देखिए मेन सोर्स हमारा चैनल है, जहां से हम लोगों को सपोर्ट मिलती है। हम
कभी भी नहीं चाहते हैं कि चैनल्स को नुकसान हो, हम कभी भी नहीं चाहते हैं प्रोड्यूसर्स को नुकसान। तो थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा ताकि चैनल्स को बेहतर तरीके से पेमेंट्स मिले, प्रोड्यूसर्स को बेहतर तरीके से पेमेंट्स मिले, फिर उस हिसाब से पूरी चेन जो है नीचे तक की चेन वो पूरी होती है। जब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, ये बात मैंने कई दफा बताई है आपको, जब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे साथ कम से कम 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम। उसमें वेंडर्स भी हैं, उसमें और बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस से लेके तो सेट से लेके तो खाने से लेके तो गाड़ियां हैं और बहुत सारी चीजें। तो अगर 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब है कि एक ड्रामा कम से कम 500 लोगों को फायदा देता है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम चाहते हैं कि लोगों का फायदा, किसी का कोई नुकसान नहीं चाहते। इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट थोड़ा अंडरस्टैंड करेगी इस चीज को, चैनल्स थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी फाइन। सो आई होप आपको समझ आया हो। मैंने कोशिश की है कि जरा तफसीलन बात कर लूँ इस पर। सुबह दुआ कीजिए कि हम शायद किसी के काम आ जाए।